जितना आपका घर का जिम्मेदारी है ना, उससे कहीं अधिक प्रभु का होना चाहिए। चलो ठीक है, उतना नहीं हो रहा है, अरे कुछ तो लो यार अपने ऊपर, कंधों पे जिम्मेदारी। नहीं ब्रदर मेरे को टाइम नहीं है, तेरे को टाइम नहीं है, चल तू जहाँ पे जॉब करता है ना, वहाँ पे तू लोगों को ढूंढ। ये कर सकते हैं। कोई ना कोई दुखी पुरुष होगा, आज से प्रेयर चालू करो, प्रभु मुझे लोगों से मिला, मुझे तेरा काम करना है। प्रभु तूने मुझे बचाया है यार, मुझे पता था मैं क्या था। मेरी पत्नी बीमार थी, मेरे बच्चे बीमार थे, मेरा बिजनेस नहीं था, मेरा बाप सुसाइड करने जा रहा था, मैं बाबाओं के पास जाता था, तांत्रिकों के पास बैठा रहता था, बाबा काम करो, कोई नहीं करता था। लेकिन जब तेरे पास आया तूने आशीष से भर दिया। हाले देखो पूरा हफ्ता आपने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है वापस ट्राई करेंगे। ये पूरा हफ्ता कहाँ पे रखना है? बोलो यहाँ पे। सब ऐसे करो, ऐसे नहीं करना ऐसे। यहाँ पे किंगडम रखो, राज्य। प्रभु मेरा भाई रवि है, उनका एक दोस्त है, वो हमसे मिला था, उसने मालूम है हमको क्या बताया? गवाही बोला, ब्रदर मैं सवेरे रोज उठता हूँ और प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मुझे आज 5 लोग चाहिए जिनको मैं आपका सुसमाचार सुनाऊँ। पूरे मेरे को करंट लग गया, और एकदम फ्रेश है, न्यू है, 4-5 साल हुए होंगे उसको। और सबसे बड़ी बात, वो डेली 5 लोग उसको मिलते हैं, डेली 5 लोग उसको। वो दुआ खाली मुंह से नहीं निकली थी, कहाँ से निकली थी? अंदर से। प्रभु इतनी बड़ी दया तूने मुझ पर की है यार, आज मैं हल्का हूं तो उसका कारण तू है प्रभु। आज मेरे आंखों में आंसू नहीं है, आज मैं सुरक्षित हूं, उसका कारण तू है। वो बर्डन से, वो उपकार से जब वो दुआ निकली है उसके अंदर से, आज भी वो भाई डेली 5 लोगों को सुसमाचार सुनाता है। ब्रदर फिर विश्वास में आया कि नहीं, वो तेरा काम नहीं है, वो काम पवित्र आत्मा का है। वो काम किसका है? आपको और मुझे। आपको क्या लग रहा है प्रभु का दास लेके आया यहाँ पे? नहीं, पहले दिन पे पवित्र आत्मा हमारे अंदर घुसा था, इस कानों के द्वारा हमको अंदर से बोला था यीशु तो उससे प्यार करता है। आपकी कितनी कैपेसिटी है? आप रोज कितने लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो? आप प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे 2 लोग चाहिए जिनको मैं 5 मिनट कम से कम गॉस्पेल सुनाऊं, तेरे बारे में बताऊं। बोलेंगे 2 लोग? 2 लोग बोले तो साल में कितने हो गए? 700 लोग हो गए। 700 में से अगर 7 लोग भी आ गए ना, आपने जीत लिया। बहुत कम में बोल रहा हूं, 700 से 7 लोग कलीसिया में आ गए, बपतिस्मा लिया, आपके मुकुट में क्या लगेगा? हीरा। ये तो मुकुट खाली पड़ा है। बोलो बाजू वाले को, मुकुट खाली पड़ा है तेरा। आमीन। नहीं ब्रदर मैं बहुत दुखी हूं। अरे छोड़ने यार, बोलो बाजू वाले को, भूल जा तेरे दुख। यीशु का काम करो, दुख निकल जाएंगे। बोलो यीशु का काम करो। क्या आप मेरे साथ हैं? ये हफ्ता प्रार्थना करेंगे पूरा। मेरे को नहीं बोलना, आप प्रभु को बोलो 2 लोग, प्रभु 1। ईमानदारी से जिनको 1 चाहिए ना, 1 बोलो। जिनको कैपेसिटी है 10 लोग, प्रभु मुझे 10 लोग चाहिए। मुझे उनसे मिला, या तो वो मेरे पास आए, कुछ भी कर, आई एम रेडी। ट्रेन में मिलेंगे, जॉब पे मिलेंगे, घर के बाहर मिलेंगे, बिल्डिंग का गोरखा मिलेगा, काम वाली भाई मिलेगी, पड़ोस वाले मिलेंगे। आप हैरान हो जाओगे। चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, करेंगे जॉब प्रभु का? पार्ट टाइम जॉब करेंगे क्या? फुल टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा। पार्ट टाइम जॉब मेरा 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, प्रभु मैं पार्ट टाइम जॉब तेरे लिए करूंगा। प्रभु मैं तेरे लिए 10 मिनट निकालूंगा। तूने 24 घंटे दिए ना, मेरे पास 10 मिनट है। प्रभु बोलेगा ठीक है, इस 10 मिनट में भी मैं काम करूंगा, तू खाली खड़ा रहे मेरे लिए, मेरे लिए खड़ा रहे। बहुत सारे लोगों ने काम किया भी ये हफ्ते, उन्होंने गॉस्पेल सुनाया, मेरी उनसे बात हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोगों ने किया, पर जिन्होंने नहीं किया है, मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। ब्रदर मेरी ज़रूरतें हैं, आप प्रभु की ज़रूरत पूरी करो, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा। ज़रूरत नहीं, क्या? डिजायर्स ऑफ द हार्ट।
आपके हृदय की इच्छा। मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ लो। यहां से मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? आप प्रभु की इच्छा डिजायर, प्रभु की जरूरत पूरी करो। प्रभु तुम्हारी क्या पूरी करेगा? आपकी इच्छा है कि आपको अपना घर मिलेगा, मिल जाएगा। प्रभु को पकड़ो। प्रभु, उस मोटू ने बोला है ना, अभी तेरे को पूरा करना है। मैं नहीं बंदे लाया, तू अपने दास के वचन को मान देता है, उसको नीचे गिरने नहीं देगा। मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा, ये मेरी इच्छाएं हैं, ये चल पूरी कर। स्वर्ग से बोलेगा आमीन, बोलो आमीन। यस, ये प्रभु की तरफ से है। आप प्रभु की जरूरत पूरी करो, प्रभु आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। बोलो आमीन। क्या बोल रहे हैं प्रभु? कोडरखंड क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? फावड़ा। क्या बोल रहा है प्रभु? फावड़ा लेके 6 फुट का खड्डा खोदो, ये बोल रहा है। खड्डा खोदो। सिंपल अपना मुंह खोलो, प्रभु का मोती वचन दो लोगों को। देंगे? क्या आप मेरे साथ हैं? चलो निर्गमन में चलें। 3 अध्याय खोलो। तीन का 1 से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, किसको चराता था? भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ, कहाँ ले गया? परमेश्वर के पर्वत के पास। यानी परमेश्वर का पर्वत, यानी वहां पे प्रभु की उपस्थिति फैली हुई थी। मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, फायर के साथ। यस। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर के दूत ने, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। याद रखिए प्रियो, जहां पे भी पुराने नियम में दूत लिखा है ना, परमेश्वर का दूत वो है जीसस। शिमशोन पैदा होने से पहले परमेश्वर का दूत आया था। इनके चारों ओर आगे पीछे से सुरक्षा करने वाला दूत था इजरायलियों के। तो यहाँ पे भी मूसा ने एक दूत को देखा है। हाँ, उसमें नजारा क्या है मालूम है? परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि करके उठाकर देखा, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। यह है स्वर्गीय आग। जब वो लगती है ना, हम भस्म नहीं होते हैं, हम प्रज्वलित होते हैं, हम चमकते हैं। बोलो मैं चमकता हूं। यीशु के नाम में ये आग आपके जीवन में उतरे और इस फायर में सारी बुराइयां जलेंगी, शैतान के काम जलेंगे। आज मेरा ये वचन बताने का पर्पस ये है, अगर आप प्रभु के किंगडम में लगे हो ना, काम कर रहे हो, गॉस्पेल दे रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, कलीसिया के किसी काम में जुड़े हो, तो यहां पे लिखा है वो बेड़े चढ़ा रहा था, परमेश्वर ने उससे बात की। आप काम करेंगे, आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। आप घर पे बैठेंगे, आवाज सुन नहीं पाएंगे। जो काम पे हैं उनसे ही बात करेगा ना सेठ। सेठ मैंने आज छुट्टी लिया है, सेठ बोलेगा ठीक है। आपको पूरे दिन में सेठ का फोन आएगा क्या? आप काम पे रहेंगे, नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहा है? वैसे ही मूसा यहां पे भेड़ बकरियां चरा रहा है, प्रभु से बातें कर रहा है। तो रेडी हो जाओ, परमेश्वर का आवाज आपके पास आने वाला है। दर्शन के रूप में आएगा, स्वपन में आएगा, किसी भी रूप में। लिख लो ये बात, अगर आप किंगडम के काम में लग गए, आप परमेश्वर का आवाज सुनना आरंभ करेंगे। ये भेड़ बकरियां है, परमेश्वर का राज्य है, वो भेड़ें जो परमेश्वर की खोई हुई हैं। यस सिस्टर। 3rd, तब मूसा ने कहा, हाँ। मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, हाँ। कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हाँ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ। उसने कहा, इधर पास मत आ। हाँ। अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने बातें की सीधा। परमेश्वर ने, मूसा को डिजायर थी ना प्रभु की उपस्थिति को देखने की। आपको और मुझे डिजायर होनी चाहिए, मुझे प्रभु का काम करना है, परमेश्वर की आवाज जरूर आएगी। यहां पे एक बात लिखी हुई है, वो बोलता है अपने पैरों से जूतियां उतार दे। यहोवा ने देखा जब मूसा देखने को मुड़ा चला आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आ गया? उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जूतियां क्या है मालूम है? ये हमारा पुराना मनुष्यत्व है जो नई वाचा में हमने कहां डाल दिया है? क्रूस पे। बोलो क्रूस पे। अब हमको ये जूतियां उतारनी नहीं है, अब नई वाचा में। बोलो मैं नई वाचा में हूं। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर जूतियां उतार के कलीसिया में आते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कलीसिया गंदी हो रही है तो उतार दो, बाकी ये समझ के मत उतारो प्रभु जूता मारेगा। नहीं मारेगा। अब हम नई वाचा में हैं। अब प्रभु बाहरी रूप नहीं देखता, कहां देखता है? आपका अंदर देखता है। बोलो अंदर, हमारे अंदर। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 में ऐसा लिखा है, देखो 6 का 6, जूतियों के विषय में आपको बता रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। बोलो आमीन। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 का 20 से पढ़ेंगे। चार 20 एफिशिएंस। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, हाँ। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ। और जैसे यीशु में सत्य है, हाँ। उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये क्या बोलना चाहता है पौलुस यहाँ पे? पहन लो, उतार डालो, पहन लो, उतार डालो। चलो एक और वचन पढ़ो, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 से पढ़ो। कुलस्सियों 3 का 5 से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर जब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये उतार डालो पहनने के लिए आप देखेंगे ना, पौलुस बार बार बोल रहा है। ये एक्चुअली बोल रहा है मानसिकता। बोलो मानसिकता, बोलो मानसिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंडसेट। उतार डालो, इस विचारधारा से निकल जाओ कि अब मैं व्यभिचार करूंगा, चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, क्योंकि मैं अनुग्रह के नीचे हूं। अब प्रभु मेरी ओर है तो अभी मैं जुआ खेलूंगा। टिप्पेरा कट दूं, ढेला कट दूं, ढेला
नहीं, ये मानसिकता बोलता है ये कपड़े ना तुमने उतार डाले हैं, तुमने मसीह के नए वस्त्रों को पहन लिया है। उधर बोलता है ना यहोवा उसको, जूतियां उतार। तो नए नियम में बोलता है पुराने वस्त्रों को तुमने निकाल दिया है, तुमने नए वस्त्रों को पहन लिया है। और ये बनाए गए हैं, पहले से ही बोलो बनाए गए हैं। क्या लिखा है कोलोसियों में 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी, न यहूदी, न खतना रहित, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। बोलो मेरे अंदर मसीह है। मूसा को क्या बोला? जूतियां उतार। अनुग्रह में प्रभु बोलता है नई मानसिकता को तू पहन, नई मानसिकता को ला। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे, देखो क्या बोल रहा है प्रभु का वचन। रोमियो की पत्री 12 का 1-2। क्या आप मेरे साथ हैं? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये पहले बोल रहा है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। कौन सी दया है भाई? वो डिटेल लिखा ही नहीं है, वो डिटेल आपको चाहिए। रोमियो 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक आपको परमेश्वर की दया मिलेगी। क्या मिलेगी? पहले अध्याय में लिखा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। दूसरे अध्याय में लिखा है परमेश्वर की भलाई हमको मन फिराव को सिखाती है। तीसरे अध्याय में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह से हम सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। चौथे अध्याय में लिखा है हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो बिना कर्मों के हमको धर्मी ठहराता है। पांचवें में लिखा है जब तुम विश्वास से धर्मी ठहरे अपने बाप के साथ मेल मिलाप रखो। पांचवें में लिखा है जैसे आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण तुम पापी ठहरे थे, उसी प्रकार यीशु मसीह की आज्ञा पालन से तुम धर्मी ठहराए गए हो। छठवें में कहता है तुम पाप के लिए मर चुके हो, अब तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। सातवें में बोलता है अब तुम्हारा पति व्यवस्था नहीं है, अब तुम्हारा पति प्रभु यीशु मसीह है। आठवें में बोलता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 9वें अध्याय में पौलुस अपने दिल की बात बोल रहा है, बोलता है जैसे अन्य जाति तुमने उद्धार पाया ना, मेरे मन की इच्छा यह है कि यहूदी इजराइल उद्धार पाए। लिखा है अन्य जातियां दया के लिए उसकी स्तुति करे। 10वें में कहता है पौलुस हर एक विश्वास करने वाले के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। 11 में लिखता है परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना दिया है ताकि वो सब पर दया करे। पौलुस बोलता है ये इतनी बड़ी दया तुमको याद दिलाता हूं, आप अपने शरीर को जीवित, बोलो जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ। पुराने नियम के बलिदान कैसे थे? भेड़ लेके आया, काट के वेदी पर रखते थे, ये पुराना बलिदान था। नए नियम का बलिदान कौन है? आप और मैं, बोलो जीवित, जीवित बलिदान है। हाँ ब्रदर मैं बलिदान हूं, खून तो दिख रहा ही नहीं है, ये वो वाला नहीं है। ये बलिदान कौन सा है? प्रभु इन आंखों से मैं बुराई को नहीं देखूंगा, मेरी जबान से मैं कभी किसी को श्राप नहीं दूंगा। ये क्या है? जीवित। मैं कभी भी प्रभु किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा। मैं प्रभु सबसे आदर से बात करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बलिदान तैयार कर रहा हूं जिस पर आग उतरने वाली है। आग हमेशा कहां उतरती है? कचरे में, बलिदान पे। इसलिए वहां पे जिक्र किया है शरीर। शरीर क्या है? हमारे सेंसेस, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं। पौलुस बोलता है
पवित्र बनो इन सारी चीजों में, तुम पर दया हो गई है। तुम्हारा तीसरा हिस्सा जो तुम्हारा आत्मा है वो यीशु के कारण धर्मी ठहरा है, वो हिस्सा पाप नहीं करता, वो हिस्सा पाप में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो हिस्सा तुम्हारा स्वर्ग में ऑक्यूपाइड किया गया है। ऑक्यूपाइड, टेस्टेड, ओके, फाइनल, ग्रांटेड। चलो, दो चीजें बाकी है। एक हमारा शरीर, बोलो शरीर, बोलो बाजू वाले को शरीर है, शरीर है, शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ। समझ गए बलिदान क्या है? अपनी दी बेस्ट चीज प्रभु के आगे समर्पित करना। पास्टर बेनी हिन जब मिनिस्ट्री में आ रहे थे तो वो किसी ऐसी लड़की से प्यार करते थे जिनके साथ उनका बहुत अटैचमेंट था। जब प्रभु का अभिषेक उस पर आया तो प्रभु ने बोला ये लड़की तेरे लिए नहीं है। बोला अब तू चूज कर, तेरे को अभिषेक चाहिए कि लड़की चाहिए। उसने उस लड़की को प्रभु के आगे समर्पित कर दिया। यह है जीवित बलिदान। हाँ हाँ प्रभु जाने दे, मैं दूसरी पकड़ लूंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ले ले बलिदान। चाइना का बलिदान है ये। आपकी प्यारी चीज, बोलो प्यारी चीज, देखो क्या है। सोचो सोचो, सब सोचो। खाना। बहुतों की प्यारी चीज मालूम है क्या है? नींद। मेरे को उठाने का नहीं, 12 घंटा। बहुतों की प्यारी चीज क्या है? मोबाइल। ये मेरी जान है, पत्नी से भी बढ़कर, पति से भी बढ़कर ये मैं चिपक के रहता हूं इसके साथ। किसके साथ? मोबाइल के साथ चिपक के। क्या बलिदान करने के लिए तैयार है क्या? फायर चाहिए? नहीं नहीं ब्रदर, मेरे को मर के स्वर्ग जाना है। तो तू इधर फटीचर जीवन जिएगा, फिर ना प्रभु के लिए कुछ कर पाएगा, ना घर वालों के लिए। मैं सच्ची बोल रहा हूं। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब हमारी बारी है किसकी? लेने की। अपने शरीर को जीवित पवित्र। सोचा क्या प्यारी चीज है आपकी? किसी किसी का ना कुछ भी हो जाए ये आना चाहिए। उसके लिए चोरी, सीना चोरी, घूसखोरी, जो भी आए सब खोरी खोरी। जीवित, बोलो जीवित। बगैर झूठ के ब्रदर पास्टर धंधा नहीं होता। मेरे भाई, मैंने भी बिजनेस किया है। जब मैं बिजनेस करता था मेरे को मेरे बॉस बोलते थे झूठ बोल, मैं उनके सामने सच बोलता था। इसको बोल मैं नहीं हूं। हेलो सेठ इधर ही है। अरे यार क्या कर रहा है? मैं क्यों बोलूं यार, पैसा तू कमाएगा, झूठ मैं बोलूं। ये व्यवस्था नहीं है, ये जीवित बलिदान है। बोलो बलिदान। बोल रहा है ना, दया हुई है ना, आत्मा बचा दिया है ना। यीशु ने आत्मा बचाया, बाकी शरीर और प्राण देने में तकलीफ है क्या तेरे को? हालेलुया। जूतियां उतार दे। प्रभु ने क्या बोला मूसा से? ये मानसिकता निकाल दो, मैं कुछ भी करूंगा चलेगा, प्रभु दयालु है, मैं क्षमा मांगूंगा। नो डाउट कुछ नहीं करेगा, लेकिन तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी सुन ले। मानता में चलना है, स्पिरिट में चलना है, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना अलाउड नहीं है। अपनी ताकत से जिएंगे ना, शायद 50 साल में हम एक छोटा सा घर बना सकते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की विल में चलेंगे तो आप अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ के जाओगे। संपत्ति। जब मूसा ने मिस्र में एक व्यक्ति को मारा ना, उसको लगा हाँ मैं सेवियर है, ऐसे घूम रहा था। दूसरे दिन फिरौन के लोग आए, उसको पकड़ के ढूंढिया, तूने हमारे व्यक्ति को मारा है, निकाल देता है फिरौन। तो मूसा खुजा रहा था, भाई मेरे को लगा मैं डिलीवरर है, मैं छुड़ाएगा लोगों को। पर जब 40 साल के बाद बैर बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी बे, 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 सही है क्या आवाज? यहोवा पुकारता है। इसके बाद मालूम है क्या हुआ? जब मूसा प्रभु की सामर्थ्य से बलिदान करके अपने आप को गया ना फिरौन के पास, पूरी फिरौन की सेना को डुबा दिया यीशु के नाम में।
पहले एक आदमी मारा, बलिदान करके मिस्र की सेना को मार दिया। प्रदीप भाई, कौन सा जीवन चाहते हैं? एक कि पूरी सेना? छोटा घर की संपत्ति? आपके नाती पोते उठ उठकर आपको धन्य कहने चाहिए, धन्य है मेरा दादा प्रदीप, धन्य है मेरा दादा, मेरा ताऊ रवि, धन्य है मेरा दादा सागर, जो खुदावन की इच्छा पर चला, उसने बलिदान किया। आज मैं ये सब एंजॉय कर रहा हूं। अब्राहम के कारण इसहाक और याकूब को बहुत फायदे मिले थे, मालूम है? जब भी परमेश्वर इसहाक के पास आया, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा। याकूब के पास आया तो उनको बोलता है, मैं तेरे दादा अब्राहम का, तेरे पिता इसहाक का, और मैं तेरा परमेश्वर हूं। इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने जीवित, बोलो जीवित, बलिदान दे दिया। तैयार है? जीवित। थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा है ना। ब्रदर, जीवित बलिदान कैसे चढ़ाऊं? मेरे अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं। मैं इसीलिए तो तुम्हारा सर खाता हूं। प्रभु के साथ बैठो, पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाओ, वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है। आमीन। जूतियां उतारनी है? बोलो बाजू वाले को, जूती उतार, नहीं तो जूती। मेरी बहुत इच्छा है यार, हमारी कलीसिया है ना, ऐसी जानी जाए कि यहां पे यीशु चलता फिरता है। इस प्रकार प्रभु हमें अपनी मानसिकता से भर दे, क्योंकि मालूम है हम ऐसी क्रिकेट टीम में हैं जो ऑलरेडी जीत चुकी है। हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना है। यीशु यीशु। पहले सचिन के लिए बोलते थे, जूतियां उतारो। दी बेस्ट, जो आपका सबसे बेस्ट है। नींद हो सकती है, खाना हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पति के लिए पत्नी हो सकती है, पत्नी के लिए पति हो सकता है। हाँ, प्यार करना है, पर जो स्थान प्रभु का है, नहीं नहीं मैं पति देव के साथ बैठेगी, ए तुम भी बैठो, मैं भी 2 घंटा गप्पे लड़ाते हैं। ये गप्पे लड़ाओ मेरी बहन, समझो बात को। आमीन। क्या है आपका दी बेस्ट? पूछो बाजू से, क्या है बहुत अच्छा में अच्छा बलिदान? क्या है? प्रदीप भाई शायद आया, कुछ याद आया? जिस वस्तु से आप अधिक समय बिताते हैं वही आपका दी बेस्ट बलिदान है। वो आप खुद भी हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, लड़कियां हो सकती है। बहुतों को लड़कियां चाहिए। क्यों? अरे ब्रदर अपग्रेड रहना है। आई तेरे पास लड़की नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। ये संसार की मानसिकता है, ये शैतान का बलिदान है। शैतान की आग गिरेगी। आई तेरे पास 1 है, मेरे पास 5 है, 5 करोड़ दूत आएंगे तेरे पास। वर्ल्ड घुसा है, संसार कलीसिया में घुस आया है। हाँ, हो सकता है गर्लफ्रेंड हो। ब्रदर फिर गर्लफ्रेंड नहीं करे क्या? हम प्यार व्यार नहीं करे क्या? जो काम प्रभु के वचन के खिलाफ है वो मत करो। सीमा होनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो सीमा होनी चाहिए। बोलो सीमा, बोलो बाजू वाले को, सीमा रखो। आमीन। क्या मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं क्या? अपने शरीर को जीवित, पवित्र, बल भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक। कुछ के लिए कपड़े हो सकते हैं। मुझे हर हफ्ते न्यू ड्रेस चाहिए। तू कटोरा ले, घूम क्या? वो भाई 1000 रुपया करके महीने का साइड करने की कोशिश कर रहा है, ये झाड़ू मार रही है। बुद्धिमान बनो भाइयों बहनों, सेव करो, परमेश्वर के राज्य के लिए भी रखो। किसी गरीब को राशन भरा के दो यार 500 रुपये का, किसी को दवाई लेके दो। क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? ड्रेसें पहनो सिस्टर, दी बेस्ट पहनो, लेकिन जब बलिदान की बारी आती है तो पीछे मत हटो।
आपके पति का पोजीशन भी देखो, घर का सिस्टम भी देखो, उसके बाद सर खाओ। नहीं तो मेरे को क्या है, वो लेके देगा आपको वो हाँ कोई तो ले रहा है। नहीं तो क्या है, भाई लोग लेके देंगे, ईएमआई पे लेके देंगे आपको। फिर मालूम है क्या होता है, सुनो बुद्धि की बात सुनो। ईएमआई पे लेके दिया, आप मेरे साथ हैं, ये आपका 9 लाख का हार, ड्रेस, 1 पीस, फिश कट, जो भी है सिस्टर, आपको मालूम है, ईएमआई पे लेके दिया। फिर जब ईएमआई की बारी आएगी ना, फिर घर पे कॉम्प्रोमाइज होगा। जो 150 का तेल आता है वो फिर 100 रुपये गाएगा क्योंकि किधर न किधर तो भाई लोग कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। बहने गुस्से में, पास्टर जी ये क्या कर रहे हो आप, हमारे मतलब पकी पकाई मतलब वो कुकर प्रेशर को लात मार मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं, ऐसा नहीं ड्रेस लेके ही नहीं दो, लफड़े हो जाएंगे, मेरे घर पे आ जाएंगे सब मारने, हम आपकी कलीसिया छोड़ दे दूसरी कलीसिया में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बात को समझो, बात को समझो। जब बलिदान की बारी आती है ना, तो बलिदान भी करो। अगर पति बोल रहा है वेट करो, ओके। आपने क्या किया बहनों, बलिदान। और तुम लोग इसका फायदा नहीं उठाना, बलिदान पे बलिदान, बलिदान पे बलिदान, बलिदान पे बलिदान। मालूम पड़ा तो पूरा साल एक ड्रेस नहीं है मेरी बहन के पास। बहुत सारे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट नहीं होना है। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, इंपॉर्टेंट आपके और मेरे लाइफ में राज्य, बोलो राज्य। यीशु ने खून क्यों बहाया, ताकि मेरे और सारे बच्चे बचे ना। बलिदान दिया खाली हमारे लिए नहीं ब्रदर, मैं और मेरा घराना बस 80-90 साल जिएंगे नहीं, इसके लिए नहीं आया भाई प्रभु। तेरे को आशीष किया, तेरे को आजाद किया, तेरे को ब्लेसिंग दी, तेरे को मट्टी में से उठाकर राजाओं के साथ बिठाया। जब तू किसी के घर पे जाता था, तेरे सामने कोई पानी नहीं पूछता था, आज तू जाता है पिस्ता बादाम बिस्किट सब पड़े रहते हैं। ये क्यों किया प्रभु ने, ताकि तू दूसरों के पास जाए, उनको मेरा प्यार बताए, संदेश बताए। कभी भी अनबिलीवर के साथ घमंड से व्यवहार नहीं करना, प्रभु बहुत तुम्हारे बाल खींचेगा। आपस में कलीसिया में करते हो ना, वो चलेगा, बस चलो ठीक है चलो आगे। अनबिलीवर के साथ कभी भी 19-20 मत करो, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो आपके कारण नाश हो सकती है। अनबिलीवर से व्यवहार करते हो ना, अगर नुकसान भी खाना पड़े ना, नुकसान खा लो। बहनों, काम वाली भाई 2 दिन नहीं आई ना, उसको थोड़ा डांटो, ऐसा भी मत डांटो, अरे यार ये क्या है ये, ऐसा मत करना यार, समझ में नहीं आ रही तेरे को बात, मेरे भी हड्डियों में दर्द है। अनबिलीवर से जो रिलेशनशिप है ना, बेस्ट रखो। आपके पड़ोसियों से बेस्ट। ऑलवेज क्या होना चाहिए, सिर मुंह पे बोलो स्माइल। पड़ोसियों से कैसे मिलना है, वो पड़ोसी बोलेगा यार थोड़ा खुश रहे, क्या चाहिए मैं देता हूं तेरे को। भैया मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, मैं इसे जीता हूं। उस दिन मेरे घर पे गलती से पानी का वॉल खुला हुआ था, भर गया था। वैसे मैं उठता हूं, मैं उस दिन नहीं उठ पाया, तो गोरखा घंटी टंग 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 टंग। मैंने बोला हाथ चटक गया क्या इसका, बोला साहब पानी बह रहा है, चमक बंद किया ना। फिर चेयरमैन का फोन आया, सेक्रेटरी का, बोला है बंटी जी अभी हम आपको फाइन लगाएंगे, 1500 रुपये फाइन है। मैंने उनको बोला शैलेश भाई आज के बाद आपको ये कभी भी कंप्लेन नहीं मिलेगी, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद अगर आपको कंप्लेंट मिला ना, आप मेरे को बोलो। फिर बोला ठीक है बंटी भाई। अगर यहाँ पे मैं उसको बोलता क्या मैं ही करता हूँ क्या, 7 माले पे है, 6 माले पे है, 2 माले पे है, और फिर मेरे घर पे मैं मीटिंग रखूं, मैं उसके घर पे जाऊंगा,
ब्रदर सुसमाचार सुना रहे हैं, क्रिसमस है, आओ। क्या बोलेगा? पहले तू तो बच जा मोटे। व्यवहार बोलो, व्यवहार। आपके जॉब में जो आपके साथ ट्रेन में आते हैं जाते हैं, मैं समझता हूं संसार के लोग बहुत बुद्धिमान है, वो खाने को आते हैं, वहां पे थोड़ा बुद्धिमान भी बनो। ऐसा मत करना यार, मेरे को एड़ा मत समझ, गलत काम। काट साट के क्या होना चाहिए? आपके और मेरे कारण कोई व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। प्रभु के सामने कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। भाई ये बंटी है, ये मोटिया, इसके कारण मैं आत्म विश्वास में नहीं आया हूं, क्योंकि इसने मुझे जलील किया था बीच रोड पे। क्या आप जूतियां उतारेंगे? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? बोलो जूतियां। यहोवा ने बोला जूतियां उतार, जूतियां उतार, उतारो ये सब जूतियां, छोड़ दो घमंड। किस बात का घमंड है यार? किस बात का ब्रदर? मरने के बाद 1 किलो के मटके में आ जाता है इंसान। कितने में? 1 किलो के मटके में। इतना 130 किलो का झाड़िया, कितना 1 किलो के मटके में, ये देखो। और जब जिंदा था, ये मेरा है, तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा, ठेंगा दूंगा। खुद ठेंगा बन गया। किस बात का घमंड है? बाइबल में लिखा है यहोवा दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। खड़ा हो जाएगा ऐसा आपके और ब्लेसिंग के बीच में। प्रभु तुम्हारा ब्लेसिंग है, यहोवा इधर आप हो। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से बातें करना, हेल हेल मेरे को सब आता है, तू क्या सिखा रहा है? प्रभु इधर खड़ा रहेगा। कर प्रार्थना, कर फास्टिंग। किसके सामने घमंड दिखा रहे हैं? वो जो मसीह का अंग है, वो जिसके लिए यीशु मरा। अगर आप प्रभु का अंगूठा है ना, तो कोई ना कोई प्रभु का ये वाली उंगली है, ये वाली। आपको पता है हमारे शरीर में जबरदस्त काम करती है ये वाली उंगली। जब कान में खुजली होती है तो कौन सा उंगली डालते हो? ये पैर का, ये डालते हो? नहीं ब्रदर, मैं तीली डालता हूं। तीली पकड़ने के लिए भी तो ये चाहिए ना। जूती उतार दे, नहीं तो जूती पड़ेगी। परमेश्वर का राज्य है, यहां पे बहुत लोग आने वाले हैं। मैं चाहता हूं वो आपको देख के आशीषित होने चाहिए। क्या तो बहनें, क्या तो इनकी शक्ल है यार, ऑलवेज स्माइलिंग रहती है। पड़ोसी बोलने चाहिए यार, मस्त है बहन, भली मेरे से व्यवहार नहीं है पर मुझे इसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही प्यारा भाई है यार। कभी इसने मुंह उठा के मेरे से बातें नहीं की ऊंची आवाज में। उतारेंगे जूतियां। मुझे मालूम है बहुत सारी जूतियां पहन के रखी है हमने जो उतारनी है। सुस्ती, बोलो सुस्ती, बोलो सुस्ती। सुस्त व्यक्ति का पहला निशानी कल। बोलो बदले को, कल से। बोलो बोलो कल से, मंडे से। बोलो मंडे से। 1 जनवरी पास्टर। पहला प्रार्थना, प्रार्थना प्रभु कल से पक्का। यह है सुस्त। सुस्ती एक ऐसी चीज है हमारे अंगों में जो हमें ऐसे बांध के रखती है। ये समृद्धि यहां पे है, यहां पे बड़ा फाइनेंस पड़ा है, यहां पे चंगाई है, यहां पे बड़ा घर पड़ा है, लेकिन सुस्ती ने क्या कर दिया है? बांध के रखा है। कंटाला, वापस मंडे आ गया। ये सुस्ती हथियार है शैतान का बड़ा। सुस्त लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। सुस्त लोगों को कितना भी समझाओ, आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको लगता है मैं बुद्धिमान है, और जो समझा रहा है वो मूर्ख है। ठीक है।
पड़ेंगी जूतियां तेरे ऊपर ही। तेरे नाती पोते उठेंगे, बड़े होंगे, बोलेंगे, समझ जाओ। हालेलुया। सुस्ती छोड़ो, बोलो बाजू वाले को, सुस्ती छोड़ो। सवेरे उठते हो ना, पहले मोबाइल नहीं, पहले दाऊद के पास जाओ, सुलेमान के पास जाओ, पौलुस के पास जाओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। 10 मिनट अपने मन में भर दो। ये कितना मिनट कंचन? 10 मिनट। कुछ नहीं, चाय भी नहीं, तहखाने भी मत जाना, ब्रश भी नहीं, किधर नहीं जाओ। हाँ, सीधा भजन संहिता। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में। अरे पढ़ो ना। सुस्त लोगों की निशानी, वो अपना काम दूसरे पर ढकेलते हैं कि तू करना है। पंखा तो चालू कर, पंखे का बटन सामने है, इधर पंखा चालू कर। आप देखो बाइबल में परमेश्वर ने जिनको भी चुना ना, वो कामकाजी लोग थे। नोहा मालूम है? 120 साल तक वन शॉट कंटिन्यू बगैर छुट्टी लिए हुए 120 साल तक बड़ा जहाज बनाया 8 लोगों ने, हार्ड वर्कर। मूसा, बोलो मूसा, भेड़ बकरियां चरा रहा है। धूप थी है वो टाइम पे, ऐसी धूप, मतलब हम जाए ना, हम 2 मिनट में काले होके वापस आए। भाई अभी तो तूने वो मारा था, ये काला हो गया। ऐसी धूप कड़क। मूसा हो गया। यूसुफ 7 साल उसने मिस्र में क्या जमा किया? अनाज जमा किया। और क्या बताऊं? पतरस, हमने सारी रात मेहनत की है। आज मसीहों को मेहनत करने को होता ही नहीं है। थक गया मैं, बहुत नींद आ रही। इस कलीसिया में मैं जिसको आदर्श मानता हूं ना अपने लिए, वो है अंकल मेशराम। तालियां हो जाए भाई के लिए, जोरदार। मैं इनको पैम्पर करने के लिए नहीं बोला हूं, मैंने उनका लाइफ देखा है। जितना मेहनत वो करते हैं ना, उतना मैं भी प्रभु में नहीं कर रहा हूं। इंस्पायर होता हूं जब भी मैं इनसे मिलता हूं, उनको देखता हूं। एकदम कठिन परिश्रम क्यों करते हैं? फ्री है इसलिए नहीं। माइंडसेट, बोलो माइंडसेट। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? स्वर्गदूत बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे ही करना है। हार्ड वर्क। जो फील्ड में आप हो ना, उसमें हार्ड वर्क करो। जो भी फील्ड में हो, जब राज्य की बारी आ रही है, प्रार्थना में जा रहे हो, तो हार्ड वर्क करो, हार्ड प्रार्थना करो, समय बिताओ प्रभु के साथ। जब बाइबल की बारी आती है, मोबाइल बंद करो, कमरा बंद करो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का। ये 1 घंटा मैंने ऑक्यूपाई किया है मेरे खुदा के साथ। हार्ड वर्क। ट्रेन में जा रहे हो, अन्य भाषा में दुआ करो। हाँ, कस्टमर के पास बैठे हो, अन्य भाषा में दुआ करो। अंडर ब्रेथ है, उधर जाके राबाला बाखो शोंदोरोबो साखाता राबा बाबा, पट्टे मार के निकाल देंगे जगह से। नहीं, बुद्धिमानी के साथ, अंडर ब्रेथ। हार्ड वर्क, बोलो हार्ड वर्क। सुस्ती से निकलना है ना, दबा के काम करो। बोलो बाजू वाले को, दबा के काम कर। मैं बहुतों को समझाता हूं, जिधर आप जॉब कर रहे हो, कम से कम 3 साल उस जॉब को छोड़ो मत। कितना साल? 3 साल आप उसी जॉब में रहो, पगार बढ़े या नहीं बढ़े, टिके रहो, डटे रहो उधर भी। क्यों? हमारा माइंड सेट ना डेवलप होता है। नहीं तो घड़ी घड़ी माइंड सेट चेंज होगा। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, नरसों उधर, और सारा जो समय है ना बर्बाद हो रहा है। बहनों, घर का काम लिया है ना, उसके बीच में और कुछ करो ही मत। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ डैडी, उसने अभी कपड़े लिए, अभी कार्ड लिया, वो मर गया, इसको बात में करो। सवेरे उठते हो ना, झाड़ू पोछा खटका फ्रिज साफ करो, ये करो करके अगर आपने फोकस से किया ना, आपका काम 2 घंटे में खलास हो जाएगा। चैलेंज करता हूं मैं। दिक्कत तभी आती है जब हम काम भी करते हैं तो अनाम शनाम बोलते रहते हैं, टीवी देखेंगे, चाय तो रख, चाय पिया, थोड़ा बेल तो लेके आ, बिस्किट तो लेके आ। अरे वो काम कौन करेगा? नहीं, फिर मैं काम एक साथ जब परेशान होंगी, सबको परेशान में करेगी। मेरे बीच में आओ मत है।
बहनों, मैं नहीं हूं बाबा, मेरी तैयारी नहीं थी है। क्या आपसे कुछ मैं बुद्धिमानी की बातें कर रहा हूं क्या? धरती पे स्वर्ग हो जाएगा आपका घर। लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर को कैसे बनाती है, ऐसे। इससे पहले कि आपके बच्चे उठ जाए आप पूरा काम फिनिश कर दो। इससे पहले कि आपका पति काम से आए आप फ्री होके उसके लिए बैठो, चाय का तैयारी करके, आओ आओ स्वामी बैठो, ये लो चाय, ये लो पानी, ये लो बिस्किट, सुनते हो, फ्री होके बैठो। आएगा मेरा स्वामी, गजरा लेके आएगा, फूल लेके आएगा, पहले नहीं लेके आएगा, बाद में लेके आएगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातों में ना हमारी गवाही बनती है, प्रभु का राज्य बढ़ता है। हाँ, हालेलुया। किधर था मैं बहनों? हार्ड वर्क, हाँ बोलो हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, परिश्रम। कामकाजी लोग अपने हाथों से धनी होते हैं, कामकाजी लोग। कुछ भाई लोग ऐसे हैं घर से काम से आएंगे ना, घर पे कुछ काम ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं मैं क्यों करूं, इससे शादी क्यों किया है? क्यों? कांदा काटने नहीं आता है, टमाटर काटने नहीं आता है, झाड़ू मारने नहीं आता है? नहीं, झाड़ू खाने आता है। महाराजा धीराज राजकुमार पधारे हैं, अब किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं तो अंकल से सीखता हूं। भले मेरा वजन ज्यादा है पर मैं उठता हूं। अरे यार उठ, देग। हालेलुया। दोनों को चाहिए हार्ड वर्क। इनको भी, इनको बाहर करना है, आपको किधर करना है? घर पे। एक एक चीज का ध्यान दो बहन। अगर थर्ड व्यक्ति आपके घर पे आए ना, तो बोलना चाहिए यार ये अलग है, ये लोग। बाड़े के घर में भी सफाई। मैं जहां जहां पे रहता हूं मैं प्रभु का अनुग्रह देता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उसके अनुग्रह से पिंकी के लिए ये गवाही होती है, आपका घर बहुत साफ रहता है। क्यों मालूम है? ये यहां पे क्या है? राज्य है। बहुतों को ओसीडी है। ओसीडी एक बीमारी रहती है, ही, बहुत सफाई, ची 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 ची, गिलास छोड़ छोड़, वो नहीं करना है हमको। ओसीडी मालूम है ना? नहीं। परमेश्वर का राज्य है। दो लोग आएंगे, आपको पता चल रहा है कि आपके घर पे कोई आने वाला है, तो थोड़ा क्या करना है? कोई आ रहा है फैमिली गॉस्पल के लिए, पहले से ही सब तैयारी, चाय पानी। चाय पियोगे? पिएगा? मैं पहले घर पे जाता था, वो पूछते थे पानी पियोगे? मैंने बोला मैं प्रार्थना में रखा है, देखता हूं, प्रभु हाँ बोलेगा तो आपको बोलूंगा। अरे ऐसा घर पे कोई आए, चाय पानी, बिस्किट, पापड़, बिस्किट, भेल, अचार नहीं, अचार खाने के साथ सब लाके रख दो। सुसमाचार से पहले ही वो आपको ग्रहण कर लेगा। और यार इतनी इज्जत तो मेरे घर पे भी नहीं मिलती मेरे को। आपने जीत लिया उसको, आपने उसके दिल को जीत लिया। भले मैरी बिस्किट लेके आओ, बोलो मैरी, मारी मारी। स्नैक्स के लेके आओ। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? मैं आपको तैयार कर रहा हूं सुसमाचार के लिए, मैं नहीं, प्रभु तैयार कर रहा है। बहनों, दी बेस्ट चीज को बलिदान करना है, सुस्ती को बलिदान करना है, हार्ड वर्क में आना है। बोलो हार्ड वर्क में आना है। हार्ड वर्क के लिए मेरे पास बहुत सारा मसाला है। बहुत सारे लोग इनकरेज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्करेज भी हो जाएंगे। क्यों? बंधन है, सुस्ती का एक बॉन्डेज है। सुस्ती आदत नहीं है, सुस्ती एक बंधन है जो यहां पे बंधा रहता है। मैं बहुत थक गया हूं अभी, मैं 12 घंटा काम किया ना, मैं बहुत, अरे हटा इधर से, थक गया है तू। 10 मिनट का काम है, अगर तू करेगा तो क्या मतलब तू लकवा मार जाएगा क्या तेरे को? लकवा लग जाएगा। सुस्ती कहां है? बोलो यहां पे। काम पे समय से पहले पहुंचो, इज्जत बढ़ेगी। सेठ बोलेगा यार इसका पगार तो बढ़ाना ही चाहिए यार, ये मेरे से भी पहले आता है।
मैं जहाँ पे काम करता था ना, मैं उनसे पहले आता था। बोलते हैं इतना जल्दी आ गया तू, तुम्हारा दुकान है मैं दुकान में तो आना ही है, काम पे जाना ही है, जाना है ना, हार्डवर्क करना है ना। घर पे दुकान पे जिधर भी गंदगी देखो निकाल लो, इंतजार मत करो वो आएगा, उसको भी तो हाथ है ना, तेरे को नहीं है क्या? हाँ, बंधे हुए हैं। हालेलुया। बोलो हार्ड वर्क, सुस्ती को बलिदान करना है। सुस्ती को बोलो, सुस्ती को। मुझे डेली प्रेयर करना ही है। कुछ भी हो जाए, घर में डॉबरमैन कुत्ते आ जाए, पूरी उनकी सेना हो जाए, उनको बोलना है बाद में आओ, मैं प्रेयर में बैठेगा। मुझे वचन तो पढ़ना ही है, मुझे सुसमाचार तो सुनाना ही है। आमीन। उतार रहे हैं जूतियां, और बताऊं जूतियां, नेक्स्ट संडे बताऊंगा। बहुत सारी जूतियां हैं, उतारेंगे। जैसे जूती उतारेंगे आप प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएंगे, आप लोगों को बचाना आरंभ करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? पहले लोग मांगो प्रभु से। कितने लोग मांगेंगे? दिल में समझ लो, 2, 3, 5 जो भी है। प्रभु मुझे आज 2 लोगों से मिलवा, या मेरे पास भेज, या मुझे उनके पास भेज, मैं तेरा संदेश उनको बताऊंगा। फिर हमने सीखा कि जब हम फील्ड में रहते हैं प्रभु हमसे बातें करता है। फिर हमने सीखा जब प्रभु बात करेगा तो पहले पहले बोलेगा जूतियां उतार। जूतियां क्या है? वो हमारी कमजोरी हो सकती है, हमारा दी बेस्ट चीज हो सकता है। फिर हमको पौलुस ने बोला उसको बलिदान करो। अपना एटीट्यूड, अपना घमंड छोड़ दो यार। लिखा है जो घमंड करे सो प्रभु में करे, कि यीशु ने मुझे बचाया है। न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, न रूपवान अपने रूप पर घमंड करे। यिर्मयाह में लिखा है जो घमंड करे, जो इस बात पर करे, वो यहोवा को जानता है। आपको घमंड करना ना, इस बात पे करना है कि मेरे द्वारा लोग चंगे होते हैं, मैं बहुतों को प्रभु में लेके आऊं, इस बात पे घमंड करो। पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं, इस बात पे घमंड करना है। हाले जूतियां उतारनी है।